गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म धौलपुर के दौरे पर सड़क हादसे के मृतक कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के घर पहुंचे। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म धौलपुर जिले के दौरे पर हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए गृह राज्य मंत्री शनिवार सुबह दौसा में हुए सड़क हादसे के मृतक कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान कांस्टेबल के परिजनों ने गृह राज्य मंत्री से कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की। परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम गृह राज्य मंत्री को एक पत्र भी दिया गया, जिस पत्र में बताया गया है कि पूर्व में भी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को भगाने से रोकने के दौरान एक महिला को सब इंस्पेक्टर बनाया गया था। उसी डकैत को पेशी से धौलपुर लाते वक्त हुए सड़क हादसे में उनके बेटे की मौत हुई है। मुख्यमंत्री का नाम दिए गए पत्र में कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया है कि पति की मौत के बाद सदमे में आई पत्नी की हालत भी नाजुक बनी हुई है। इसके इलाज के लिए सहायता की मांग करते हुए मृतक के दोनों बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग की गई है। कांस्टेबल के पिता द्वारा दिए गए पत्र में कांस्टेबल के बच्चों के बालिग होने पर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ मृतक के छोटे भाई को नियमों में शिथिलता बरतते हुए नियुक्ति दिलाने की मांग की गई है। मृतक कांस्टेबल के घर पहुंचे गृह राज्य मंत्री के साथ जिला कलेक्टर श्रीनिधि विट्टी, एसपी विकास सागवान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। आप आइए ना बताया देखिए, संदीप शर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और हमारा जाबाज सिपाही था। ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसा हुआ और उसमें उनकी बहुत दर्दनाक घटना है। मेरी इस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और धौलपुर का जिला प्रशासन, जिला एसपी और सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। तो इस दुख की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। सर, जिस दिन आपका सर आपका विभाग है सर, जिस दिन ये साबित हुई थी उस दिन मांग थी कि शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए कांस्टेबल की, उसके अलावा कुछ अन्य मांगे भी थी। आपका विभाग भी है सर। और देखिए, ये परिवार हमारा परिवार है और परिवार की तरह जो भी संभव मदद हो पाएगी, जो भी नियमों में प्रावधान हो उसमें कोई कोताही नहीं। बसेड़ी में दर्दनाक हादसा, चारा लेने गया युवक पानी में डूबा, गांव में मच गया कोहराम। बसेड़ी की दुखद खबर। कस्बे के समीप ब्रजफलपुरा गांव में शुक्रवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे में गांव के निवासी भवर सिंह की पानी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत बसेड़ी पुलिस को सूचना दी। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के साथ युवक की तलाश की, लेकिन रात में उसका कोई सुराग नहीं मिला। हादसे के बाद गांव और परिवार में मातम पसरा हुआ है। शनिवार सुबह ग्रामीणों को युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे निकालकर सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में पहुंचाया गया। पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि ब्रजफलकापुरा निवासी भवर सिंह पुत्र राधेश्याम शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर से पशुओं के लिए चारा लेने निकला था। इस दौरान ईश्वर नदी में अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। गहराई अधिक होने से वह बाहर नहीं निकल सका और डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने निकालने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और अंधेरे के चलते रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा। शनिवार सुबह जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्होंने पानी में तैरता शव देखा। तुरंत शव को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सबको सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में लाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। भवर सिंह की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बाबा रोशन लाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि भवर सिंह रोज की तरह पशु चारा लेने गया था, लेकिन अचानक पैर फिसलने से यह हादसा हो गया। युवक की इस समय मौत से पूरा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बसेड़ी से रवि गोयल की रिपोर्ट। 4 बजे मेरा भतीजा भवर सिंह बकरियों के लिए घास लेने गया था और पैर फिसलने से नदी में डूब के वो पाया नहीं गया। शाम को सुबह 6 बजे उसकी बॉडी मिली। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल जरूरी। डॉक्टर रीता सिंह। खेलो इंडिया के तहत अस्थमा बैडमिंटन लीग का समापन। मेघा शर्मा ने अंडर 17 एवं 19 में गोल्ड प्राप्त किया। धौलपुर की प्रमुख खबर।
भारत सरकार के खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया के तहत राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा अष्टमा बैडमिंटन लीग 2025 से 26 का समापन समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीता सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रीता सिंह ने कहा कि पहले खेल से ज़्यादा पढ़ाई को महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए खेलों को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका रश्मि राव ने कहा कि शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने के लिए नियमित रूप से खेल खेलना चाहिए। जिला बैडमिंटन संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम गौरवान्वित करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि राजस्थान बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में 5 जिलों में अष्टमा बैडमिंटन लीग का आयोजन कराया गया है। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। यह रहे परिणाम। अंडर 15 में समृद्धि शर्मा गोल्ड मेडल, ग्रेशी सिल्वर मेडल, कौशिकी शर्मा व सुभद्रा शर्मा ब्रांज मेडल, अंडर 17 मेघा शर्मा गोल्ड मेडल, तपस्या सिल्वर मेडल, सुहानी गुप्ता व अफरीदा ब्रांज मेडल प्राप्त किया। अंडर 19 में मेघा शर्मा गोल्ड मेडल, नैन वर्मा सिल्वर मेडल, तपस्या व नव्या बंसल ने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक नाजिश खान, पायल, हयात मिर्जा रहे। इस अवसर पर फारूक बेग, यश कुलश्रेष्ठ, पायल गर्ग, राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिन्मय गोस्वामी, हयात मिर्जा, अरसालन व राजीव शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से VVN ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। बैडमिंटन क्या है, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, और इन बच्चों को देखकर मुझे ये लग रहा है कि ये बच्चे सही में भविष्य का एक भाग हैं और ये आगे बढ़कर खूब अच्छा नाम कमाएंगे। खेल जो है गोल्ड मेडलिस्ट मेघा शर्मा, ब्रॉन्ज मेडल अंडर 15। मांगरोल में सराफा व्यवसायी की दुकान में चोरी, शटर तोड़कर घुसे चोर, लाखों का माल पार। मांगरोल धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के मांगरोल कस्बे में सराफा व्यवसायी की दुकान से चोरी हुई है। चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वे दुकान से 5 शून्य में 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और 3500 रुपए की नकदी चुरा ले गए। सराफा व्यवसायी अशोक कुमार लोधा ने बताया कि वह रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब दुकान पहुंची तो उन्होंने ताले टूटे हुए पाए। दुकान की जांच करने पर चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत मनिया थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। पुलिस ने चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी। अशोक कुमार, धौलपुर से VVN पूर्व ब्यूरो के लिए सरपंच रमाकांत मांगरोल। शर्मा की रिपोर्ट। कल हम शाम को दुकान बंद करके गया तो उसमें 2 किलो बीछिया और आधी किलो अंगूठी चांदी की और बच्चों के खड़ुआ और चांदी की लर और पुरानी भी चांदी थी और नोज पिन और बारी करीब 25 ग्राम वो होती। तो हमारा सामान करीब 2 और 3 5.5 लाख रुपए का 3500 रुपए लगे। ये चोरी है गए सब। हमारे मांगरोल से अशोक कुमार लोधी राजपूत मांगरोल। पहली बार मचकुंड धाम के पवित्र सरोवर से उठाई डाक कावड़। सरानीखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। पहली बार मचकुंड धाम के पवित्र सरोवर से गई डाक कावड़। सरानीखेड़ा क्षेत्र के पास गांव फिलगवा के युवाओं की टोली मचकुंड धाम से डाक कावड़ लेकर गई। ये कावड़ मचकुंड से गांव फिलगवा में भोले बाबा के मंदिर पर चतुर्दशी के उपलक्ष्य में चढ़ाई गई। लोगों का मानना है कि मचकुंड को सभी तीर्थों का भांजा माना जाता है, अतः मचकुंड धाम सरोवर के पानी को पवित्र माना गया है। लोगों की श्रद्धा है कि यहाँ से कावड़ ले जाने पर सभी तीर्थों के पवित्र जल का फल मिलता है।
जिसमें से आज युवाओं की टोली कावड़ लेकर गांव के मंदिर पर पहुंची तथा पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की गई। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। गणेश विसर्जन के साथ गणेश उत्सव संपन्न। बसीडी की प्रमुख खबर। गणेश उत्सव का समापन आज अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा विसर्जन के साथ हुआ। गणेश विसर्जन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जो गणेश चतुर्दशी के 10 दिनों के उत्सव के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त घर, गली, मोहल्लों एवं सामूहिक रूप से विशाल पंडालों में विराजे गई गणेश भगवान की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर किया विदा। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्षतु चल दिया के जयकारों से बसेड़ी कस्बा गूंज उठा। डीजे व बैंड बाजों की धुन पर गणेश भक्त नाचते हुए बाड़ी बसेड़ी मार्ग स्थित भूतेश्वर पार्वती नदी पहुंच गणपति जी की मूर्तियों का विधि विधान से पूजा अर्चना कर विसर्जन किया। विसर्जन से पूर्व गणपति पंडालों में महाआरती, हवन, 56 भोग प्रसादी सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान भूतेश्वर पार्वती नदी पर विसर्जन करने वालों का मेला सा लगा रहा। बसेड़ी से रवि गोयल दोपरा वालों की रिपोर्ट। शिक्षक अंधकार मिटाकर ज्ञान का उजाला कहलाता है। शिक्षक दिवस पर खेल कोचों का हुआ स्वागत। भरतपुर की प्रमुख खबर। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जयशंकर टाइगर क्लब के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के प्रशिक्षक एवं नेशनल रेफरी एवं साउथ कोरिया से प्राप्त ब्लैक बेल्ट कोच का क्रीड़ा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन भरतपुर मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य मनोज त्यागी के कार्यालय पर हौसला अफजाई करने के लिए कार्यक्रम किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के प्रशिक्षक एवं नेशनल रेफरी इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर, साउथ कोरिया से प्राप्त ब्लैक बेल्ट कोच भरतपुर संभाग के प्रथम ताइक्वांडो लिटिल मास्टर, द्वितीय डेन ब्लैक बेल्ट ऐश्वर्य शर्मा, प्रथम डेन ब्लैक बेल्ट रामयश शर्मा, महिला NIS प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा का उनके द्वारा क्रीड़ा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य मनोज त्यागी ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और राष्ट्र निर्माण में मूलभूत भूमिका निभाता है तथा कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और हमें सदैव अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। कार्यक्रम में मॉडर्न स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका स्वाति त्यागी ने कहा कि शिक्षकों के अमूल्य योगदान, समर्पण और समाज तथा राष्ट्र के भविष्य निर्माण में उनकी भूमिका को सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इस अवसर पर मॉडर्न स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका जैस्मीन कौर, रुचि सिंह, स्कूल व्यवस्थापक केहरी सिंह आदि अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित थे। मैं थोड़ा स्पीच दे दीजिए बच्चे के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेटर लक फॉर योर अहेड। अच्छे से मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है? गुड लक। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।